नमस्कार। अब तक भगवान राम को काल्पनिक मानने वाली कांग्रेस भी अब भगवान राम की शरण में आ गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे हाई वोल्टेज ड्रामे में आज फिर एक नया मोड़ आ चुका है। 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि जब सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली गए थे तो उनके साथ 3-4 ऐसे दोस्त थे जो पंडाला रोड पर खाना खाने के बहाने से वापस जयपुर दौड़ आए थे, वहां से भाग आए थे और वो यहाँ पर गहलोत कैंप में आकर के रुक गए थे। अब उनको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है कि सचिन पायलट खेमे के वो जो 3-4 विधायक हैं वो वहां से भागे नहीं थे, बल्कि उनको वापस भेजा गया था पायलट की तरफ से, ताकि वो गहलोत कैंप में सेंधमारी कर सके। अब एक बड़ा खुलासा होकर के सामने आया है, जिसमें ये पता लगाया गया है कि सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत खेमे में 10 से 15 विधायक हैं, और जिस तरह से ये दावे किए जा रहे थे पहले भी पायलट खेमे की तरफ से, वो बिल्कुल सच निकले। क्योंकि जयपुर से जैसलमेर गहलोत खेमे के विधायकों को जब ले जाया जा रहा था, उस टाइम जो गहलोत खेमे के 2 विधायक हैं वो गायब हो गए थे, फरार हो गए थे। वो दोनों के दोनों सचिन पायलट खेमे में पहुंच गए हैं। ऐसे में सचिन पायलट के सामने उन दोनों विधायकों ने कई राज खोले हैं। 20 पायलट खेमे के विधायकों को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है और 3 विधायकों के साथ खुद सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद हैं। उन दोनों विधायकों की तरफ से गहलोत खेमे में कई तरह की सेंधमारी की गई। गहलोत के किले में अब सेंधमारी हो चुकी है, जिसके बाद अशोक गहलोत और कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। जैसलमेर के होटल सूर्यागढ़ में सचिन पायलट ने आज 3 विधायकों से संपर्क किया, जिसको लेकर के अशोक गहलोत को भनक लग गई। अब उन तीनों विधायकों पर अशोक गहलोत ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। पहला तो ये कि वो उनको अलग अलग कमरों के अंदर ठहराया गया है, उनके गेट भी बंद हैं, एक दूसरे के कमरे में जाने की उनको परमिशन नहीं है। इसके अलावा वो तीनों यदि आपस में मिलेंगे तो दूसरे विधायकों के साथ मिलेंगे, अकेले में वो मिल भी नहीं सकते। इस तरह की पाबंदियां अशोक गहलोत की तरफ से उन पर लगा दी गई है। जिसके बाद अशोक गहलोत हैं वो बहुमत का आंकड़ा खो चुके हैं, और जो बार बार फ्लोर टेस्ट को लेकर के हमारे पास 102 का आंकड़ा है, 103 का आंकड़ा है, ये जो राग लापा जा रहा था गहलोत सरकार की तरफ से, वो पूरी तरह से अब फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि 101 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए, जिसमें से 125 का आंकड़ा कांग्रेस के पास था, जिसमें बीटीपी, बीएसपी, निर्दलीय सभी जो विधायक थे इनका जो समर्थन था, जिनमें से 24 पायलट ले चुके हैं, 101 बचे। उनमें से सीपी जोशी अपना वोट नहीं डाल सकते। इसके अलावा मास्टर भंवर लाल हैं, वो बीमार चल रहे हैं, कोमा के अंदर है, वो भी वोट नहीं डाल सकते। तो कन्फर्म है कि सिर्फ 99 विधायक ही गहलोत के पास हैं। उनमें से भी अभी संशय है कि कितने पायलट के साथ जाएंगे। जिस तरह से इन 2 विधायकों ने कई राज खोले हैं, उसके बाद सचिन पायलट खेमे के सभी विधायकों के चेहरे पर काफी खुशियां हैं, और उसी को लेकर के आज सचिन पायलट ने जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में सेंधमारी की, और गहलोत के किले में सेंधमारी करते हुए 3 विधायकों से संपर्क भी आज सचिन पायलट ने कर लिया है। कुल मिलाकर के अब स्पष्ट हो चुका है कि गहलोत सरकार बहुमत खो चुकी है, और सचिन पायलट के दोस्तों को वहां से भगाया नहीं गया था। पंडाला रोड पर खाना खाने के बहाने वो वहां से भागे नहीं थे, बल्कि मीडिया के अंदर इस तरह की सिर्फ चर्चा चलाई गई थी और पायलट की तरफ से भेजे गए थे, ताकि वो गहलोत के खेमे में, गहलोत के किले में सेंधमारी कर सके। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में हर रोज नए मोड़ हैं वो आ रहे हैं, और जिस तरह से एसओजी और एटीएस ने भी बागी विधायकों पर लगाए गए देशद्रोह मुकदमे को उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, एसओजी ने भी जिस देशद्रोह मुकदमे को लेकर के इन बागी विधायकों को काबू में करने की कोशिश गहलोत की तरफ से की गई थी, उसको लेकर के एसओजी ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। गहलोत सरकार की एसओजी ने विधायक खरीद फरोख्त मामले में पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया था, जिसके खिलाफ भंवरलाल शर्मा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, और साथ ही देशद्रोह केस की जांच एनआईए को सौंपने की अपील भी हाईकोर्ट से भंवरलाल कर चुके हैं।
जिसके बाद घबराई एसओजी ने राष्ट्रद्रोह का केस ही उठा करके अब सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है वो इन विधायकों पर दर्ज किया है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ही जब एसओजी है वो जांच करेगी, क्योंकि एनआईए को जांच सौंपने से गहलोत और एसओजी के सारे राज हैं वो खुल करके सामने आ जाते। जिस तरह से ये मनगढ़ंत कहानी थी विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के, और उसमें राजद्रोह को यदि जोड़ा जाता है, देशद्रोह को जोड़ा जाता है, 124A धारा को जोड़ा जाता है, तो ये पूरा का पूरा जांच है वो एनआईए के पास जा सकता है, और जिसके बाद गहलोत सरकार की सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ जाती। इसी डर से एसओजी ने अपने कदम पीछे की ओर हटा लिए और अब भ्रष्टाचार का मामला देकर के इसे एसीबी को सौंप दिया गया है। एसओजी और एटीएस से अब ये जांच है वो बाहर हो चुकी है, एसीबी के अंडर में ये जांच होगी। हालांकि एसीबी भी गहलोत की अंडर में आएगी, गहलोत सरकार के अंडर में आएगी, लेकिन फिर भी अब एसओजी ने एक तरह से इस जांच को लेकर के अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। बीएसपी ने आज अपने विधायकों के विलय पर रोक लगाने के लिए डिवीजन बेंच में अपील की है। कल 5 अगस्त को हाईकोर्ट में बीएसपी के 6 विधायकों पर स्टे लगाने संबंधी जो सुनवाई होगी, जिसमें जो सभी 6 विधायक हैं बीएसपी के, उन विधायकों के वोटिंग अधिकार पर स्टे लगा दिया जाएगा। उनके विलय पर एक तरह से बीएसपी पार्टी को स्टे मिल जाएगा, जिसकी वजह से गहलोत के 6 विधायक और कम हो जाएंगे। गहलोत की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट की तरफ से कल बड़ा फैसला लेते हुए जो अशोक गहलोत ने खरीद फरोख्त करके 6 विधायकों को कांग्रेस में विलय करवाया था, उनको लेकर के हाईकोर्ट रोक लगाने वाला है, और निश्चित तौर पर बीएसपी को इस पर जो स्टे मिलेगी, जिसके बाद बहुमत परीक्षण के दौरान ये सभी 6 विधायक अपने जो वोट का मत का अधिकार है वो प्रयोग में नहीं ला पाएंगे, जिसकी वजह से निश्चित है कि गहलोत के पैरों तले से अब जमीन खिसकना तय है। इसके अलावा भी सभी मामलों की याचिकाओं पर सुनवाई है वो 13 अगस्त को होनी है। अन्य कई मामले थे जिसको लेकर के विधायकों का वेतन भत्ता भी काटना था। जिस तरह से ये होटलों में रंगलियां मना रहे हैं, विधायिका के अनुसार जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका भत्ता काटना है। इसके अलावा भी 2-4 अन्य याचिकाएं थी, उन याचिकाओं पर 13 अगस्त को सुनवाई होगी। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान बहुमत परीक्षण के लिए फ्लोर टेस्ट करवाने पर अब गहलोत सरकार ने चुप्पी साध ली है। जी हां दोस्तों, एक तरह से गहलोत की कांग्रेस का बहुमत आंकड़ा है वो पूरी तरह से उनसे दूर हो चुका है। 101 का जादुई आंकड़ा अशोक गहलोत खो चुके हैं, जिसकी वजह से अब बहुमत परीक्षण और फ्लोर टेस्ट का राग अलापना गहलोत ने बंद कर दिया है। जादुई नंबर 101 अब पूरी तरह से गायब हो चुका है जादूगर अशोक गहलोत के हाथों से। जी हां दोस्तों, अब 101 का आंकड़ा गहलोत के लिए पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। पायलट के पास 2 और विधायक पहुंचे तो संख्या उनकी 24 हो चुकी है, जिनमें से 20 को गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। 3 के साथ पायलट दिल्ली में रह रहे हैं। पायलट कैंप की मांग है कि सीएम गद्दी से नीचे किसी भी मामले पर, किसी भी पद पर कोई समझौता नहीं होगा। जिस तरह से सोनिया गांधी और सचिन पायलट के बीच में बातचीत होने की खबरें आ रही है पिछले 2 दिन से, उसमें एक ही मांग है कि सीएम गद्दी हमें मिले या हमें मिले या किसी तीसरे को मिले, लेकिन अशोक गहलोत को ना मिले। इस तरह की चर्चाएं तेज है। पहले तो सचिन पायलट के लिए मांग है, दूसरा सचिन पायलट और अशोक गहलोत को हटा करके किसी तीसरे को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाए। इस तरह की बातें हैं वो चल रही है, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। इसी बीच सोनिया गांधी राजस्थान का साम्राज्य बचाने के लिए इस तरह का फैसला ले भी सकती है, जिसमें अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और सचिन पायलट को राजस्थान की मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठाना होगा। वैसे भी अशोक गहलोत के हाथों से राजस्थान की सरकार निकल चुकी है। 24 विधायक फिलहाल पायलट खेमे में मौजूद है और 3 के साथ पायलट ने संपर्क करके अपने कैंप की संख्या 27 कर ली है। निश्चित तौर पर तीनों के साथ जो अशोक गहलोत व्यवहार कर रहे हैं उससे भी वो काफी दुखी हैं। फ्लोर टेस्ट के दौरान निश्चित तौर पर कोई बड़ा झटका ये तीनों विधायक गहलोत को दे सकते हैं। अब सीएम गद्दी से नीचे कोई समझौता नहीं होगा, इस तरह की मांग सचिन पायलट खेमे की तरफ से कर ली गई है। गहलोत की सीएम गद्दी उनके हाथों से खिसकती हुई स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। यदि सचिन पायलट बगावत करते हैं तो भी अशोक गहलोत की कुर्सी है वो जाएगी, और यदि सचिन पायलट वापिस घर वापसी करते हैं और सोनिया गांधी उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाएगी तो भी अशोक गहलोत के हाथों से सीएम गद्दी जाना तय है। सचिन पायलट और सोनिया गांधी के बीच बातचीत है वो जारी है।
कांग्रेस के युवा नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया, जिसके बाद ही सोनिया गांधी इस राजनीतिक घमासान में कूदी। और जिस तरह से अशोक गहलोत 102 के नंबर का जो दावा कर रहे थे उनसे उनकी दूरी बन गई, जिसकी वजह से सोनिया को इस घमासान में कूदना पड़ा और अब सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। एक तरह से युवा नेताओं ने दबाव बनाया तो उसके बाद गांधी परिवार को सचिन पायलट को मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठाना मजबूर होना पड़ा। पायलट की तर्ज पर अब वसुंधरा राजे सिंधिया भी बगावत का बिगुल फूंकने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी में महारानी की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से अब वसुंधरा राजे सिंधिया भी एक तरह से बगावत करने की तर्ज पर आ चुकी है, बगावत करने की कगार पर आ चुकी है। लेकिन सचिन पायलट के पास युवा नेताओं की एक टीम है, जिसकी वजह से सचिन पायलट अपने राजनीतिक करियर को सुधार सकते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया इसको लेकर के काफी कमजोर है। वसुंधरा के खेमे में विधायक जरूर हैं, लेकिन पार्टी का भी इतिहास रहा है कि जो पार्टी का स्टैंड रहा है उसी के साथ विधायक गए हैं, हमेशा से उनके खिलाफ कभी नहीं गए हैं। इस वजह से वसुंधरा के हाथ अब कुछ लगने वाला नहीं है। गहलोत सरकार बचाने की कोशिश वसुंधरा जरूर कर रही है। सूर्यगढ़ पैलेस के 3 विधायकों का पायलट के साथ संपर्क होने की बात सामने आई, जिसके बाद इन विधायकों की अकेले में रहने की छूट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिस तरह से जो कभी ये योगा कर रहे थे, कभी ये बाहर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, कभी इवनिंग वॉक कर रहे थे, कभी कुत्ते खिला रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, इन सब बातों को लेकर के इन तीनों विधायकों पर रोक लगा दी गई है। अशोक गहलोत को इसकी भनक लगने के बाद अब अशोक गहलोत अपने किले को बचाना चाहते हैं और बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका भी गहलोत को लगने वाला है। इस वजह से अब गहलोत के पास कोई दूसरा चारा नहीं बच गया है। इन्हें कोई भी बात करनी है आपस में तो सबके सामने करनी होगी, जो अन्य विधायक हैं उनके सामने करनी होगी। तीनों के कमरे अलग अलग हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में इनको जाने की इजाजत नहीं है। गहलोत के जो 2 एमएलए पायलट के पास पहुंचे हैं, उन्होंने गहलोत खेमे के जो बागी होने वाले विधायक हैं उनको लेकर के कई तरह के राज खोले हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत की मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में आज एक नया मोड़ ये देखा गया कि पायलट खेमे की तरफ से जो 3-4 विधायक गहलोत खेमे में भेजे गए थे, उन्हें वो वहां से भागे नहीं थे, बल्कि उनको यहाँ भेजा गया था ताकि वो गहलोत के किले में सेंधमारी कर सके, और वो करने में कामयाब भी हुए। उसी का परिणाम निकला कि 3 विधायकोों के साथ सचिन पायलट आज संपर्क कर चुके हैं। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में 90 विधायकों की ठहरे होने की खबरें तेज है, और इसके अलावा भी निश्चित तौर पर सचिन पायलट खेमे की संख्या बढ़ना अब तय है। बीएसपी के 6 विधायकों को एक तरह से उन पर स्टे मिलने के बाद उनके वोटिंग अधिकार भी एक तरह से रद्दी हो जाएंगे, उनके वोट भी रद्दी हो जाएंगे। ऐसे में अब अशोक गहलोत के पास हथियार डालने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बच गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से कमलनाथ सरकार को गिराया था, उसी तरह से सचिन पायलट भी अपने विधायकों के साथ अब गहलोत सरकार गिरा करके खुद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में राजस्थान की मुख्यमंत्री की गद्दी पर अब कौन बैठेगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलता है अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।